देखो सब रेनकोट में बैठ के जा रहे हैं इस तरह के। But it's so pretty. गोवा जिंदगी में एक बार तो मॉनसून के वक्त जाना चाहिए. This is all the travel influencers, all the influencers who know it is a cheap deal to visit Goa during monsoon, and so they do. Well, and so did we. तो सवाल ये है कि is it worth visiting Goa when it is not its season? Hello guys, welcome back to my channel. देखो चाहे जो जितना भी बोले, the reason why monsoon is considered off season is because it ain't as good as when it is peak season. इस वीडियो का एक ही मतलब है to tell you कि हमें कितना पैसा लगा during this off season and if this reduction in cost is good enough to make you plan a trip to Goa during monsoon. Flight tickets. Let's talk about that. दिल्ली से हमें राउंड ट्रिप का प्राइस पड़ा 12,000 rupees approximately by Vistara versus when I visited Goa during December 2023. One way का मुझे अराउंड 9,000 rupees पड़ा. So राउंड ट्रिप का हुआ 18,000 rupees. Cool? Okay. फिर आती है बात ट्रांसपोर्टेशन की. सीजन हो या ना हो, कैब टू वेरेवर योर प्रॉपर्टी इज मोर और लेस आपको 2,500 रुपीस लगेंगे. बारिश हो या धूप हो, इतना तो लगेगा मिनिमम और लेट्स से मैक्सिमम. तो अभी तक आपका टोटल हो गया है 14,500 रुपीस. स्टे नो नॉट स्टे एज इन स्टे योर डॉग. स्टे से मेरा मतलब है आप रुकोगे कहाँ. देखो ये बहुत चीप मिलेगा आपको. आई वोंट बी एग्जैजुरेटिंग अगर मैं कहूं कि आपको इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी 50 to 70% डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगे. 5 स्टार्स भी यू आस्क, वो भी बताऊंगा सबूत सहित. पहले और दूसरे दिन हम रुके इन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मोश बाय द शोर, और ये लिटरली बाय द शोर है. एक ड्रीमी प्रॉपर्टी है पर सिर्फ सीजन में. ड्रीमी क्यों है, लेट मी टेल यू. एक तो ये साउथ गोवा के सबसे सुंदर बीच में है, which is known as Palolem Beach, और इसकी proximity to the beach is unreal. आज थोड़ा घुमाता हूँ होटल और उसके रूम्स. मैडम गॉसिप कर रही है, किडिंग बात कर रही है. ब्रो लड़कियां बात करते तो गॉसिप नहीं कहते. यू फकिंग स्टूपिड मैन. दिस इज आवर रूम. वेरी नाइस इंटीरियर्स. बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड इज द इतने थोड़े थे. इट्स मैसिव. ऐसे आपको पता नहीं लग रहा होगा लेकिन इट्स very huge. Hey, hello there. It's very nice. I like this. This is beautiful. Very rustic. Very nice. Right. बाकी जो कुछ भी होगा इस रूम में आपको जानने की जरूरत नहीं है. If I may, मुझे इन लोगों का woodwork काफी अच्छा लगा है. This is where you can dry your clothes. You know, hang it, take it outside, keep it there. I like the beautiful table. Like this is very nice. वुडवर्क हमेशा अच्छा लगता है. यू नो, चाहे वो टेबल का हो या पैर के बीच में जो वुडवर्क हो. यू नो, इट्स नाइस. यू ऑलवेज लाइक वुडवर्क. लुक एट दिस. इट्स लाइक पॉटरी बांध से लेके आए हैं. ब्यूटीफुल मैन. फैंटास्टिक. बेड साइड टेबल. इट्स वेरी क्लासिक मैन. मजा आ गया देख के. अब आते हैं इसके प्राइस के बारे में. हमें पड़ा ये 5,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली फॉर 2 nights फ्रॉम agoda.com, और ये सीजन के टाइम में 8,000 to 10,000 पर नाइट के हिसाब से बिकता है और मोर. तो कितना हुआ अभी तक हमारा हिसाब. फ्लाइट प्लस कैब टू होटल प्लस होटल स्टैंड्स एट 19,500 सो फार. ओके, चलो लेट्स मूव हेड. अब बात आती है एक मेजर अट्रैक्शन ऑफ गोवा, शैक्स. Now before you say Goa is more than just shacks, true, I agree with you. But you have to agree with me when I say no other coastal place in India offers better shack culture than Goa. If they do, please let me know. मॉनसून के सीजन में आपको कोई भी शैक्स खुले नहीं मिलेंगे. तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि गोवा की मस्त बीच के सामने शैक में बैठ के बियर पीते हुए रिलैक्स करेंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Due to rain and high tides, पानी बहुत ऊपर आ जाता है and the places where the shacks used to be are all covered in water. But are all the shacks closed? Well, technically not. Few shacks are operational because they have indoor seating as well. Shacks और खाने पीने से याद आया. What about the food? Is food cheaper during this time of the year? Or more importantly, is booze cheaper during this time of the year? Well, दोनों ही सवाल का एक ही जवाब है. स्प्लिट प्राइस चेक किया टू गिव यू एन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कि खाने में कितना खर्चा किया हमने. एंड माइंड यू, वी वर नॉट स्टिंजी व्हेन इट केम टू ऑर्डरिंग फूड इन रूम, ईटिंग आउटसाइड,
to eating in fancy places and to eating in shacks. So the food cost for both of us put together came up to 17,000 rupees for 3 days. So per person हुआ 8,500. वैसे तो ये जर्नी के लिए अनफेयर है क्योंकि I drink and eat more and all I'm saying is कि मेरे साथ रहने के perks भी हैं और disadvantages भी हैं. हाँ जी, तो कितना हुआ टोटल अभी तक? Flight plus cab to hotel plus food comes up to 28,000 rupees. Now if you ask me where all you can go during this time of year, देखो जाने वाले तो कहीं भी जा सकते हैं पर इस मौसम में कंफर्टेबली कहीं भी जाना इज नॉट पॉसिबल. दूध सागर वाटरफॉल जाने का अच्छा टाइम है ये. दिस इज द टाइम व्हेन इट इज एट इट्स बेस्ट अपेरेंटली, पर हम नहीं गए. क्यों? मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं पसंद था. ब्लंट होके मत बोलो भाई, यार आप ट्रैवलर यार. मैंने आज तक ट्रैक नहीं किया. But to be honest, this is really not the time to venture out. We also tried going to Butterfly Beach, but that was unsuccessful as well. क्योंकि people there advised us not to go क्योंकि पानी काफी था रास्ते. अब आप मानो कि आपका सिर्फ इतना ही खर्चा हुआ. मेरे हिसाब से तो ये बजट ट्रैवल नहीं हुआ. All you have to ask yourself इसकी 28,000 रुपए लगा के ऑफ सीजन में जाना सही है और ये 30 से 35,000 रुपए लगा के पीक या फिर एटलीस्ट बेटर सीजन में जाना सही है. वो आपका डिसीजन है, क्या पता आपको बारिश अच्छी लगती हो. पर इफ दिस वाज नॉट इनफ, हमने लास्ट दिन सोचा कि थोड़ा सा और पैम्पर करते हैं, तो हमने एक 5-स्टार बुक किया फॉर द लास्ट डे. अब वो हमें कितने का पड़ा और वो प्रॉपर्टी कैसी थी और वाज इट वर्थ इट, वो सब मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा. थैंक यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन.